तो वो कुरान कैसे पढ़ते? तो मेरे वालिद माजिद हुजूर रेहाने मिल्लत ने फरमाया कि वे सुबह सवेरे उठ जाते, फज्र की नमाज अदा करते और फज्र की नमाज के बाद वो कुरान करीम खोलते और कुरान खोलकर बैठ जाते और कुरान पढ़ते। या अल्लाह, वो अनपढ़ है तो कुरान कैसे पढ़ रहे हैं? तो वो कुरान की सतर पर उंगली फेरते और कहते, ए अल्लाह, इस सतर में जो तू फरमा रहा है वो सच फरमा रहा है। दूसरी सतर पर उंगली फेरते और कहते, ए अल्लाह, इसमें जो तूने फरमाया वो भी सच फरमाया। तीसरी सतर पर उंगली फेरते और कहते, ए अल्लाह, इसमें जो तूने फरमाया वो भी सच फरमाया। इस पर भी मेरा ईमान, इस पर भी मेरा ईमान, इस पर भी मेरा ईमान, इस पर भी मेरा ईमान। हुजूर रेहाने मिल्लत ने फरमाया कि थे तो वो अनपढ़, मगर हर सतर पर वो ईमान की बात कर रहे थे। उनका ईमान ऐसा बना दिया गया था कि कितने पढ़े लिखे लोग उनके आगे ज़ानुए अदब तय करते हुए नजर आते थे। कितने पढ़े लिखे लोग उनके सामने अदब और एहतराम के साथ बैठा करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब उस अनपढ़ का इंतकाल हुआ, जिन्होंने अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ कुरान की तिलावत की, जब उनका इंतकाल हुआ तो 12गढ़ के कब्रिस्तान में कोई कब्रों की कमी नहीं है, मगर यही एक कब्र है कि इस कब्र से जो मिट्टी बस कर गई है वो खुशबूदार हो गई है, जो घास उगाई है वो खुशबूदार हो गई है, जो पौधे उगाए हैं वो खुशबूदार हो गए हैं। एक अनपढ़ जब अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ जब एक अनपढ़ कुरान की तिलावत कर रहा है तो एक अनपढ़ का ये हाल है। जब एक अनपढ़ का ये हाल है तो पढ़े लिखों का आलम क्या होगा? जब पढ़े लिखों के हाल का अंदाजा नहीं लगा सकते तो मुफ्ती आजम का आलम क्या होगा? जब मुफ्ती आजम के हाल का अंदाजा नहीं लगा सकते तो आला हजरत का आलम क्या होगा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक हाफिज कुरान की भी जिस्म, हाफिज कुरान के जिस्म की भी जमीन हिफाजत कर रही है, साहिब कुरान की भी जमीन हिफाजत कर रही है। और साहिब कुरान जिसके बतन मुबारक में, जिसके रहम मुबारक में 9 महीने तक जलवा कर रहा हो, वो हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी भी जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है। इसलिए कि साहिब कुरान हजरत आमना के बतन मुबारक में 9 महीने तक जलवा कर रहा है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, साहिब कुरान जिनके बतन मुबारक में 9 महीने तक जलवा कर रहा, मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 6 महीने 6 साल के हो गए तो हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए मोहम्मद, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद अब्दुल्लाह के कब्र पर लेकर चलती हूँ। वो यसरब गए थे। मेरे मुस्तफा ने जो पहला सफर किया है वो अपने वालिद माजिद अब्दुल्लाह की कब्र की जियारत की नियत से किया है। बाद में वो शहर मदीना बना। जब वहां से वापस आए तो हजरत आमना का पयामे अजल आ गया। मुकाम अबवा में आपने विसाल फरमाया। मेरे मुस्तफा ने 6 साल की उम्र शरीफ में अपनी वालिदा माजिदा के लिए कब्र तैयार की, अपनी वालिदा माजिदा को दफन किया। ए लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चूंकि साहिब कुरान 9 महीने तक उनके बतन मुबारक में जलवा कर रहा है, एक दौर गुजर जाने के बाद, 1400 साल का अरसा गुजर जाने के बाद इन सऊदियों के दिल का कोढ़ फूटा। इन सऊदियों ने देखा कि मुकामे अब्बा की पहाड़ी पर ये आने वाले हुज्जाज बड़ी अकीदत के साथ जाते हैं, क्या करते हैं? देखा कि हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार मुबारक की वो ज़ियारत करते हैं। तो इन्होंने उस पहाड़ी को
बिल्डोजर की मदद से पलट दिया। जब उस पहाड़ी को पलटा तो हजरत तैयबा ताहिरा जाहिदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिस्म मुबारक नाश मुबारक जाहिर हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 1450 साल गुजर जाने के बाद भी हजरत आमना का जिस्म मुबारक वैसे ही सही सालिम रखा हुआ है। ये कुरान और साहिब कुरान की बरकत है कि हजरत आमना के जिस्म मुबारक की जमीन हिफाजत कर रही है। जब इन सऊदियों ने इन नजदियों ने देखा हजरत सैयदा तैयबा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाश मुबारक जाहिर हो गई है, आपका जिस्म मुबारक जाहिर हुआ, तो आप उनकी लाश को उठाकर ना मालूम मुकाम पर ले गए और पता नहीं कहां दफन किया, क्या किया। जब हमें मालूम हुआ तो हमने भी 1994 में एक कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में लाल किला के मैदान में, और हमने हुकूमत हिंद से ये मुतालबा किया था कि सऊदी हुकूमत से हमारी बात कराकर ये कहें, हम ये मुतालबा करते हैं कि हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नाश मुबारक हम हिंदुस्तानियों को दे दो। हमारे हिंदुस्तान में जितना बड़ा गुंबद हम हजरत आमना का बनाएंगे उससे बड़ा गुंबद हिंदुस्तान में किसी का नहीं होगा। तो इन सऊदियों ने नारे रिसालत मसलक के आला हजरत फैजाने गुंबदे खजरा आमदे हुजूर तौसीफे मिल्लत जश्न दस्तार बंदी। लोगों ये कुरान का एजाज है कि कुरान हाफिज कुरान की भी जिस्म की हिफाजत करता है, साहिब कुरान के जिस्म की भी हिफाजत कर रहा है, और साहिब कुरान जिसके बतन मुबारक में 9 महीने तक जलवा कर रहा है उनके भी जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको कुरान की बरकतें नसीब फरमाए। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए थे तो कोई ट्रांसिस्टर या रेडियो या मोबाइल हाथ में लेकर नहीं आए थे। जब हजरत गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हैं तो कुरान लेकर आए हैं, कुरान लेकर आए हैं, और जहां बैठ गए हैं वहां इस्लाम का परचम उन्होंने लहरा दिया है। लोगों कुरान की तिलावत करो, कुरान की बरकतें हासिल करो। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको सबको कुरान अजीम की बरकतें नसीब फरमाए। मुझे कहा गया कि बहुत से लोग मर्द औरत बच्चा बूढ़ा बहुत से लोग मुरीद होने के लिए आए हुए हैं, तो आप उनको मुरीद भी कर लीजिए। चूंकि तकरीर का मुझे टाइम नहीं दिया है, अगर मैं आपका ख्याल नहीं करूंगा तो कौन ख्याल करेगा। लोग कहते हैं कि मौलाना मौलवी लोगों के हाथ में जब माइक आ जाता है तो वो छोड़ना ही नहीं चाहते। तो मैं अपने ऊपर ये इल्जाम क्यों लूं कि साहब माइक हाथ में आ गया तो छोड़ना ही नहीं चाह रहे। तो और हम उनके लिहाज में बैठे रहे, ठंड लगती रही हमें, लिहाज में हम बैठे रहे, तो मैं अपने ऊपर ये इल्जाम नहीं लूंगा कि माइक छोड़ ही नहीं रहे हैं। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। तो जो लोग मुरीद होने की नीयत से आए हैं, तो मुरीद होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि हाथ में रुमाल हो, चादर हो, कपड़ा हो। मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल, चादर, कपड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना जरूरी है। तो जो हजरात मर्दो जन, बच्चा बूढ़ा जवान, तालिब इल्म, आलिम इल्म अब तक अगर किसी सुन्नी सही अकीदा पीर के मुरीद नहीं हुए तो वो लोग मुरीद होने की नीयत करें। और जो लोग पहले किसी भी सुन्नी सही अकीदा पीर से मुरीद हो चुके हैं वो आला हजरत फाजिल बरेलवी के उन अल्फाज का विर्द कर लें जो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। आला हजरत को आला हजरत के पीर ने जो अल्फाज पढ़वाए थे वही अल्फाज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फकीर को पढ़वा कर सिलसिले कादिया में दाखिल किया था। आज मैं वही अल्फाज आपको पढ़वाने जा रहा हूँ। तो बरकतों के हुसूल की नीयत से, निअमतों के नुज़ूल की नीयत से, और शिफाओं के ज़ुहूर की नीयत से, और इल्म नाफे के हुसूल की नीयत से आप तमाम हजरात मर्द व ज़न, बच्चा बूढ़ा जवान, तालिब इल्म, आलिम इल्म सब वो अल्फाज दोहरा ले, पढ़ ले, विर्द कर ले जो आला
हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला ताला अलैहि अलैहि व अला व अला आलिहि आलिहि व अस्हाबिहि व अस्हाबिहि अजमईन अजमईन व बारक व बारक वसल्लम। व सल्लम। या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहमान या रहीम। या रहीम। दिले मारा दिले मारा कुन कुन मुस्तकीम मुस्तकीम बहक़ बहक़ इय्याका इय्याका नअबुदु नअबुदु व इय्याका इय्याका नस्तईन। नस्तईन। या अल्लाह या अल्लाह तेरी बारगाह में तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं तौबा करते हैं अपने तमाम अपने तमाम पिछले पिछले सगीरा सगीरा व कबीरा व कबीरा गुनाहों से। गुनाहों से। या या अल्लाह अल्लाह मेरी तौबा मेरी तौबा कबूल फरमा। कबूल फरमा। नेकियों की नेकियों की तौफीक तौफीक अता फरमा। अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह बुराई से बुराई से हम बचते रहेंगे, हम बचते रहेंगे, खासकर खासकर बदअकीदों से बदअकीदों से हम दूर रहेंगे। हम दूर रहेंगे। सुन्नियों के सुन्नियों के सच्चे मजहब पर सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे। हम कायम रहेंगे। या अल्लाह या अल्लाह मुझे मुझे इल्म नाफे इल्म नाफे अता फरमा। अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह तेरी तेरी तौफीक से तौफीक से नमाज रोजा नमाज रोजा हज व ज़कात हज व ज़कात जुमला फराइज इस्लाम जुमला फराइज इस्लाम उनके वक्तों पर उनके वक्तों पर हम हम अदा अदा करते रहेंगे। करते रहेंगे। या अल्लाह या अल्लाह मुझे मुझे अपनी अपनी कुदरत कामिला से कुदरत कामिला से खैर व बरकत खैर व बरकत अता फरमा। अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह मेरी जिंदगी से मेरी जिंदगी से मेरे घर से मेरे घर से मेरे इलाके से मेरे इलाके से जुमला जुमला सैयारगान की सैयारगान की नहूसतों को नहूसतों को दूर फरमा। दूर फरमा। अपनी बरकतों का अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। नुज़ूल फरमा। या अल्लाह या अल्लाह मैंने अपना हाथ मैंने अपना हाथ पीराने पीर पीराने पीर दस्तगीर दस्तगीर हजरत हजरत सैयदना सैयदना शेख शेख मुहियुद्दीन मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर जीलानी जीलानी रदी अल्लाह रदियल्लाहु ताला ताला अन्हु अन्हु के के दस्ते पाक में दस्ते पाक में दिया। दिया। या अल्लाह मुझे या अल्लाह मुझे गौसे आज़म के गौसे आज़म के गुलामों में गुलामों में उनके शहदाइयों में उनके शहदाइयों में उनके आशिकीन में उनके आशिकीन में उनकी कनीजों में उनकी कनीजों में उनके मुरीदों में उनकी मुरीदों में मुझे मुझे कबूल फरमा। कबूल फरमा। या अल्लाह या अल्लाह क़यामत के दिन क़यामत के दिन मेरा मेरा हश्र व नश्र 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 गौसे आज़म के गौसे आज़म के गिरोह में गिरोह में फरमा फरमा। और उनके और उनके परचम में परचम में उठाकर उठाकर जुंद हक में जुंद हक में कबूल फरमा। कबूल फरमा। आमीन 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 आमीन। दुआ सलाम के बाद